अमन जी हमारे साथ मौजूद है जो स्किल स्पेस सोल्यूशन के डायरेक्टर है। स्वागत है आपका दैनिक कैप्चर में। आप इस कार्यक्रम में आए हो आरडी नेशनल कॉलेज द्वारा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एनवीसेज इस कार्यक्रम का ऑर्गेनाइज किया गया है। तो आपको क्या लगता है सर, जिस तरह से आप एजुकेशन सिस्टम में काम कर रहे हो, तो इस तरह का प्रोग्राम स्टूडेंट्स को किस तरह से बेनिफिट करते हैं? थैंक यू भास्कर जी। पहले तो आरडी नेशनल कॉलेज के साथ हमारा बहुत पुराना रिलेशन है। और अगर आप देखोगे तो बेसिकली हम पहले भी ये एनवी साज में आए थे। तो जैसे एनवी साज का मैंने मतलब पहले भी बताया था कि एंटरप्रेनर का एक विजन होता है, एज नेवर मैटर्स। तो एनवी साज का वो मतलब है। और जैसे कि आप ये देख रहे हो ये कितना इम्पोर्टेंट है कि एक होता है आप एकेडमिकली कितना भी पढ़ लो, और वो आ गया हमारे टाइम पे। जैसे जब मैंने मेरी ग्रेजुएशन की थी, राइट, तभी हम इंटर्नशिप बहुत कम करते थे। लेकिन आज अगर आप न्यू इकोनॉमिक एजुकेशन पॉलिसी के उसमें देखोगे तो आज जो भी कोर्सेज आ रहे हैं, जैसे बहुत सारे कॉलेज ऑटोनॉमस बन रहे हैं, क्लस्टर यूनिवर्सिटीज आ रही है, और इस सिलेबस में चेंजेस क्यों ला रहे हैं? क्योंकि जब लेट्स टेक एन एग्जांपल, जब एक बच्चा पढ़ाई करके टीवाई में निकलता था और वो जॉब पे जाता था, तो वो ऑलरेडी वो पोर्शन चेंज हो चुका होता था। तो अगर आज आप देखोगे तो इंटर्नशिप पैटर्न आ गए, लाइव प्रोजेक्ट पैटर्न आ गए। तो ये सब, ये जो एनवीस आज है, ये आइडियोलॉजी क्या कर रहा है? ये इवेंट एक कॉर्पोरेट और एकेडमिक को मिक्स करने की, एक जो गैप है उसको ब्रिज करने की कोशिश कर रहा है। सो जब तक ये गैप ब्रिज नहीं होगा, तब तक हम एकेडमिशियंस को पता नहीं चलेगा कि कॉर्पोरेट में क्या हो रहा है। और कॉर्पोरेट को एक स्टूडेंट मेंटेलिटी जाननी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एज यू नो, आई मीन यू आर अ मिलेनियल। तो एक जेनजी की जो सोच है या एक यंग जनरेशन की सोच है, उनके पास पेस है, दे हैव स्पीड, बट दे डोंट हैव डायरेक्शन। सो दैट्स व्हाट दिस काइंड ऑफ प्रोग्राम विल गिव देम डायरेक्शन, सो दैट वो आगे चल के कुछ और हासिल और बड़ा कर सकें। आपके ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो स्किल स्पेस सोल्यूशन किस तरह से काम करती है स्टूडेंट्स को लेकर, और किस तरह का ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है? तो स्किल्स पेड सोल्यूशन, जैसे आपने नाम बताया स्किल्स पेड, तो हमारा एकदम फोकस अप्रोच होता है। हम बेसिकली 4 वर्टिकल्स में काम करते हैं। एक मेंटरिंग में करते हैं, जो आई थिंक बहुत ज़रूरी है। जैसे महाभारत में भी कृष्णा कृष्णा थे तो अर्जुन युद्ध कर पाए। तो हम बिलीव करते हैं कि मेंटरिंग इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, और ये होना चाहिए। तो मेंटरिंग में ये होता है कि आप बेसिकली मेंटरिंग, इंडस्ट्री मेंटरिंग लेते हो। और इंडस्ट्री मेंटरिंग मतलब जो ऑलरेडी उस फील्ड में, जैसे एक बैंकर है, वो बैंकिंग में जानता है उसके रूल्स क्या है, रेगुलेशंस क्या है, उसकी ग्रोथ क्या है। तो अगर मेरा स्टूडेंट वो एक बैंकर के पास जाएगा, तो काफ़ी कुछ सीख पाएगा कि प्रैक्टिकली क्या हो रहा है। तो एक हमारा मेंटरिंग है। उसके अलावा हमारा कंसल्टिंग है, जहाँ पर हम कॉलेजेस इंस्टीट्यूशन को कंसल्ट करते हैं ताकि उनकी नैक रेटिंग्स में इंप्रूवमेंट आ पाए। थर्ड हमारा जो मेजर डिवीजन है वो ट्रेनिंग का है। ट्रेनिंग में हम शॉर्ट टर्म कोर्सेज, स्किल बेस्ड उसको हम कोर्स बोलते हैं, वो हम कंडक्ट करवाते हैं इन द एरिया ऑफ फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर एंड डेटा एनालिटिक्स। और प्रीडोमिनेटली हमारे पास एम्प्लॉयबिलिटी कोर्सेज भी है, जिसके बाद 100 आवर्स प्लस, जिसके बाद हम जॉब देते हैं। जैसे कि हमारा एक बहुत एम्प्लॉयबिलिटी कोर्स जो बहुत फेमस है, जिसके लिए हम मशहूर हैं, उसका नाम है चार्टर वेल्थ मैनेजर। जहाँ पर बच्चा ये कोर्स करने के बाद एक तो चार्टर क्लियर हो जाता है, उसके बाद उसको वेल्थ मैनेजमेंट और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग डोमेन में जो फाइनेंशियल है, उसमें उसको इंटर्नशिप भी मिलती है और जॉब भी मिलती है। और एनईपी की अगर हम बात करें, जैसे आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता, एनईपी जो गवर्नमेंट द्वारा लागू किया जा रहा है, क्या आपको लग रहा है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में बदलाव लाएगा? तो पहली बात तो ये कि जैसे हम हर चीज़ बोलते हैं कि बदलाव ज़रूर आता है, पर कैसे होता है, एवरी चेंज हैपेंस विद ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो एक तो जो चेंज मेकर्स बैठे हैं, वो उनको भी नॉलेज लेनी बहुत ज़रूरी है। इसलिए गवर्नमेंट फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम, स्टूडेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम, इस चीज़ के लिए स्किल्स पेड भी फेमस है। जैसे हम काफ़ी फाइनेंशियल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी करते हैं, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम भी करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो चेंजेस हो रहे हैं, ये चेंजेस दोनों बाजू से है। एक फैकल्टी के लिए भी उतना ही चेंज है जितना एक स्टूडेंट के लिए चेंज है। यूनिवर्सिटी के लिए जितना चेंज है, उतना ही कॉलेजेस के लिए भी चेंज है। पेरेंट्स के लिए भी उतना ही चेंज है। तो ये चेंज जो आ रहा है एनईपी के अंडर, ये जो और ज़्यादा फोकस करेगा स्किल्स पे, और ज़्यादा फोकस करेगा, क्योंकि अब मार्केट में अभी क्या है, और एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, न्यू इकोनॉमिक एजुकेशन पॉलिसी किस चीज़ पे फोकस कर रहा है? वो ये फोकस कर रहा है कि जब भी कोई भी इंसान पढ़ाई के बाद जब भी नौकरी या अपने एक आमदनी कमाने जाए या कुछ एंटरप्रेन्योरशिप करने जाए, तो उसको वो जो वेट ना करना पड़े, वो सीधा मार्केट में उतरे और काम करना शुरू करे। हाँ। तो आई थिंक दिस विल रियली ऐड वैल्यू। फॉरेन कंट्रीज में जैसे हम देखेंगे तो स्किल्स को पहले से ही बहुत ज़्यादा प्रावधान दिया जाता था। तो क्या आपको लग रहा है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा देर हुआ है, जो स्किल्स को अब जिस तरह से प्रमोट किया जा रहा है? अगर आप इंडिया को देखोगे तो इंडिया को ग्लोबल प्लेयर बनने के लिए काफ़ी टाइम लगा। पर अगर आप देखोगे तो आज अगर आप इंडिया में देखें, अगर मैं, जैसे मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं जो बाहर कनाडा में, यूके में, वो आज ये बोलते हैं कि यार जब हम बोलते हैं ना हम इंडिया से, हमारी काफ़ी अच्छी वैल्यू है। तो इंडिया एज अ ग्लोबल ब्रांड बन चुका है। लेकिन अब जो अगर आप बोलोगे टेक्नोलॉजी वाइज, या जैसे अभी एप्पल ने भी इंडिया में कंपनी चालू की,
सब ने बाहर की कंट्रीज वाले हमने मेक इन इंडिया कर रहे हैं। तो आई थिंक वो वक्त आ गया है, और आई थिंक यहाँ से मैं हमेशा बोलता हूँ जैसे आने वाले 15 साल 20 साल बहुत स्ट्रांगली कि हम लोग इंडिया में काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। जैसे जो बाहर गए वो इंडिया में आना चाहते हैं, बट येस एज फार द एजुकेशन इज कंसर्न, जैसे वेस्टर्न कल्चर की एजुकेशन हमेशा ये रही कि दे वर फोकसिंग मोर ऑन प्रैक्टिकल, और हम हमेशा रहे हैं थ्योरेटिकल। तो हमने जो ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की आप बात कर रहे हो, ग्लोबली हमने क्या कर दिया है, अब हम प्रैक्टिकल को एकेडमिकली जोड़ देंगे। तो आई थिंक मैक्सिमम प्रैक्टिकल हो जाएगा तो विल बी हैविंग जैसे आपने बताया प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल का बात किया है। अब जो लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स है टी वाई के, पहले ऐसा होता था कि 3 साल बच्चे पढ़ाई करते थे, ग्रेजुएशन होने के बाद वो जॉब ढूंढने निकलते थे। करेक्ट। लेकिन अब गवर्नमेंट ने भी एक इंट्रोड्यूस किया 100 मार्क्स का ऑन द जॉब ट्रेनिंग ओजीटी। टीवाई में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। क्या ये Correct. स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा बेनिफिट तो करेगा? मैं आपको भास्कर जी को एक अच्छी चीज़ बताऊंगा, स्किल्स पेड सोल्यूशन इज डूइंग वेरी गुड जॉब इन ओजीटी। हमने लास्ट ईयर कुछ अराउंड 5,000 स्टूडेंट के साथ ओजीटी किया। हमारे जो कॉर्पोरेट्स हैं उनको हमने बोला कि वो आपको जॉब पे लेने के पहले आप एक बच्चों को कोई लाइव प्रोजेक्ट दीजिए जहाँ पर बच्चों को पता चले कॉर्पोरेट्स में होता क्या है, जैसे एक सिमुलेशन कंसेप्ट होता है। तो ओजीटी ये जो सब्जेक्ट आया है, आई थिंक ये सब्जेक्ट स्टूडेंट की जो पर्सनैलिटी है वो मेंटली भी उसको पता चलेगा कि मुझे किस तरीके से कॉर्पोरेट में बिहेव करना है। एंड आई थिंक ओजीटी विल रियली हेल्प देम टू नो कि मार्केट में क्या हो रहा है और कैसे उनको रिएक्ट करना चाहिए। तो ओजीटी एज अ कंसेप्ट आई थिंक ये फर्स्ट ईयर से इंट्रोड्यूस करना चाहिए, टीवाई से नहीं, ताकि बच्चा जिस दिन जॉब पे जाए पढ़ाई करे, और ओजीटी इज अ लाइव प्रोजेक्ट। तो आई थिंक दिस विल रियली हेल्प हिम टू पॉलिश नॉट ओनली यस एनवायरमेंट, कल्चरल एनवायरमेंट। और सबसे बड़ा भास्कर जी जो मैं बताऊंगा, जो स्टूडेंट प्रॉब्लम फेस करते हैं या कोई भी, इवन मैं और आप भी, हम कोई भी नई जगह पे जब काम स्टार्ट करते हैं हम उनका बिहेवियर जज नहीं कर पाते। तो जितना जल्दी स्टूडेंट उस बिहेवियर में जाएगा उसको ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के बारे में पता चलेगा और वो उसी तरह अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर पाएगा। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जी बिल्कुल, धन्यवाद अमन जी, जैसे जिस तरह से आपने पूरे डिटेल में बताया स्किल का इम्पोर्टेंस। मैं भास्कर लिंगम, देखते रहिए दैनिक कैप्चर न्यूज़। थैंक यू भास्कर।